हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परापर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षाकलुत्तरु शरणागतवत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों की सन्निधि में महापुरुषों की भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण मदाई गौर हरि बोल बरहापीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम विभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् अरन्ध्रान् वेणुर्धर्षुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सौदरमणं प्राविशति गीतकीर्तिः बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में श्री रघुनाथ दास जी महाराज का चरित्र मानो किस प्रकार 16 महीने महाप्रभु की सन्निधि श्री जगन्नाथपुरी में उन्होंने प्राप्त की और महाप्रभु के चरणों का आश्रय लेकर वहीं पर उन्होंने वैष्णव धर्म और भक्ति तत्व शास्त्रों का सारे सबका सत्संग प्राप्त कर लिया। श्री रघुनाथ दास जी महाराज का वैराग्य तो इतना उत्कट है कि महापुरुषों की सभा में भी वैराग्य की वो आभूषण है। ऐसे ही महाप्रभु की लीला चरित्र कहते ना राम अनंत अनंत गुनानी जन्म कर्म अनंत नामानी जल सी कर्म रजगन जाए
रघुपति चरित न बरनि सराय। ऐसे ही महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरित्र भी, गौरांग प्रभु के चरित्र भी अनंत है। अनंत कहने का भाव है कितने चरित्र तो प्रकट होते हैं, कितने ही ऐसे चरित्र हैं जो अप्रगट ही रह जाते हैं। इसलिए सचमुच संसार के आदि से लेके अभी तक सभी महापुरुष एक स्वर से कहते हैं कि कोई निष्किंचन है, कोई भगवत भक्त है, अथवा तो कोई ज्ञाननिष्ठ है। ऐसे वैरागी के लिए कामिनी और कांचन इन दोनों वस्तुओं को विष बताते आए हैं। कामिनी और कांचन, क्योंकि निष्किंचनता बचेगी नहीं। फिर कामिनी कांचन कोई भी हृदय में आ जाए, लोभ हो जाए, उधर दृष्टि भी उड़ जाए, तो निष्किंचन तो नहीं रहेंगे। फिर भक्त भी नहीं रह पाएंगे समय के साथ, और ज्ञाननिष्ठ होना तो फिर ये सब संभव नहीं है। इसलिए कामिनी और कांचन को विष तुल्य बताया गया, विष से भी बढ़कर। तो उन महापुरुषों ने संसार के सभी प्रिय लगने वाले पदार्थों का वर्गीकरण कर दिया, और जितने भी विषय सुख हैं सबका समावेश कामिनी और कांचन में कर दिया, दो शब्दों में। मानो इन दोनों से जो बच गया वो इस अगाध भव सिंधु से उस पार पहुंच गया, और जो इनमें फंस गया तो मझधार में डुबकियां खाता बिलबिलाता रह गया। कबीर साहब कहते हैं, चलन चलन सब कोई कहे और बिरला पहुंचे कोई। चलन चलन सब कोई कहे बिरला पहुंचे कोई। एक कनक अरु कामिनी, एक कनक अरु कामिनी, घाटी दुर्लभ दोय। क्योंकि जो मान सम्मान प्रतिष्ठा की चाहना है जीव में, वो कनक और कामिनी के कारण ही है। इसलिए मान प्रतिष्ठा को अलग से तीसरी कोई घाटी नहीं कहा, बल्कि इन दो घाटियों को पार करना अत्यंत कठिन बताया। इसलिए महापुरुष स्वयं इनसे अलग रहकर अपने जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, उनको कहकर, लिखकर, प्रसन्न होकर, नाराज होकर, भांति भांति से घुमा फिराकर इन्हीं दो वस्तुओं से अलग रहने का उपदेश देते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु तो त्याग और वैराग्य की साकार स्वरूप, वो भी महाप्रभु जी, गौरांग प्रभु भी अपने विरक्त भक्तों को सदा से इनसे बचे रहने का उपदेश करते हैं, और स्वयं भी अपने शिष्यों पर, अनुयायियों पर कड़ी दृष्टि रखते हैं। तभी तो आज त्याग शिरोमणि श्री गौर प्रभु का जो यश है, दिशा विदिशा सब जगह व्याप्त है। और ब्रजभूमि 84 कोस ब्रजमंडल में तो असंख्य स्थान महाप्रभु के अनुयायियों के आज भी त्याग वैराग्य का स्मरण कराते हैं जीव। कैसा उत्कट त्याग और वैराग्य का समावेश इन रसिक प्रेमी भक्तों के जीवन में रहा है। हम लोग श्री हरिदास जी महाराज के नाम से तो परिचित ही हैं। ये हरिदास जी महाराज वयोवृद्ध हैं, अवस्था में सबसे वृद्ध, और ऐसा नाम चिंतन है, सदा नाम जप ही किया करते हैं। इनके अतिरिक्त एक दूसरे हरिदास जी भी हैं, छोटे हरिदास उनको कहते थे। वो बहुत कीर्तन करते थे, इसलिए उनको कहते थे कीर्तनिया हरिदास। वो अवस्था में छोटे हैं, तो ये छोटे हरिदास गौर भक्तों में कहे जाते थे। अवस्था में तो हरिदास जी महाराज से बहुत छोटे थे,
गृह त्यागी भी थे और महाप्रभु को सदा अपने मधुर मधुर स्वर से संकीर्तन सुनाया करते थे। छोटे हरिदास के नाम से प्रसिद्धि थी भक्तों में, महाप्रभु के भक्तों में। और जगन्नाथपुरी में ही महाप्रभु के पास रह के भजन संकीर्तन किया करते थे। और प्रभु के पास तो बहुत से विरक्त भक्त अलग अलग स्थानों में रहते थे। तो भक्ति थी, सो भक्ति भाव से कभी कभी तो प्रभु को अपने स्थान पर बुलाकर भिक्षा कराते थे। और भगवान गौरांग प्रभु तो भक्तवत्सल हैं, उन भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त चले आते, भोजन की प्रशंसा करते हुए भिक्षा भी पा लेते। तो वहीं पर एक विरक्त पंडित रहते थे, भगवानाचार्य। उनके जो पिता थे, ये तो विरक्त पंडित थे भगवानाचार्य, पर इनके पिता थे सतानंद खां। सतानंद खां घोर संसारी थे। उनके छोटे भाई का नाम गोपाल भट्टाचार्य। गोपाल जो थे काशी से वेदांत पढ़कर आए। बहुत इच्छा थी उनकी, मैं महाप्रभु को अपना पढ़ा हुआ सुनाऊं, पर भैया वहाँ तो बस सब भगवान श्री कृष्ण की लीला चरित्रों के कथाओं के श्रोता थे। अब जिसको जगत का प्रपंच समझना हो, जीव ब्रह्म की एकता का निर्णय करना हो, वो वेदांत भाषा सुने और पढ़े। पर जहाँ भगवत प्रेम ही जीवन का एकमात्र ध्येय है, ऐसे महापुरुष जहाँ विराजमान है, संसार के व्यवहार से उदासीन रहकर जहाँ निरंतर श्री कृष्ण कथा की ही प्रधानता दी जाती है, तो वहाँ इन प्रसंगों को सुनना क्यों पसंद करेगा। तो स्वरूप गोस्वामी जी के कहने से जो गोपाल जी थे, पढ़कर आए थे काशी से वेदांत, भैया अपने घर लौट गए कि भाई यहाँ तुम्हारा कोई ग्राहक नहीं। तो लेकिन पंडित जो थे ना, विरक्त पंडित भगवानाचार्य, वहीं जगन्नाथपुरी में रहते थे। और स्वरूप दामोदर जी से, स्वरूप गोस्वामी जी से बड़ी घनिष्ठता थी उनकी। तो कभी कभी बीच में महाप्रभु का निमंत्रण करके भिक्षा कराते थे, महाप्रभु जाते थे। और जगन्नाथ जी में तो बने बनाए पदार्थों का भोग लगता है। तो जगन्नाथ भगवान के महाप्रसाद को दुकानदार बेचते भी हैं। लेकिन जो चावल, थोड़ी सी समझने की बात है यहाँ, जो चावल बिना सिद्ध किए कच्चे ही भगवान को अर्पण किए जाते हैं, उनको प्रसादी या अमानी कहते हैं। ऐसा अन्न, तो उसका घर पर ही लोग भात बना लेते हैं। तो जो भगवानाचार्य थे, विरक्त पंडित थे, तो विरक्त, तो अपने घर पे ही प्रभु के लिए भात बनाने का निश्चय कर लिया। इन्हीं के भाई हैं गोपाल, जो वेदांत पढ़कर आए थे, लौट गए, कुछ चला नहीं वहाँ महाप्रभु की सभा में। और पिता तो पूछो मत कितने विषयी थे, संसारी थे, पर ये महाप्रभु को कभी कभी प्रसादी पवाते थे। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में हिसाब किताब लिखते थे जो पंडित जी का काम था ये सब। उनका छोटा भाई था मुरारी और बहन का नाम था माधवी। तो दक्षिण यात्रा से महाप्रभु जब लौटे थे पहले, तो जो सार्वभौम रहते थे जगन्नाथपुरी में हैं, उन्होंने ही ये भाई बहन से महाप्रभु का परिचय कराया था कि महाप्रभु जी ये तो मुरारी है और ये माधवी है। वो जो जगन्नाथ मंदिर में हिसाब किताब लिखते हैं ना पंडित जी, उन्हीं के ये भाई बहन हैं छोटे। अच्छा, और सब कृष्ण भक्त, आपस में भी बड़ा स्नेह। तो जो माधवी थी,
परम तपस्विनी और सदाचारिणी। इन तीनों का वो जो हिसाब किताब करते थे वो, और उनके भाई क्या कौन माहिती करके उनका नाम था, और उनके छोटे भाई मुरारी और उनकी बहन माधवी, इन तीनों का श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग था। और महाप्रभु जी श्री गौरांग प्रभु तो ये जो माधवी है, इस माधवी की गणना श्री राधा रानी के गणों में करते थे। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। तो उन दिनों जब महाप्रभु थे, श्री राधा रानी के गणों में 3.5 पात्रों की गणना करते थे महाप्रभु। एक तो स्वरूप दामोदर, ये तो ललिता सखी ही हैं। दूसरे राय रामानंद, ये विशाखा सखी ही हैं। तीसरे वही माहिती जी जो हिसाब किताब लिखते थे ना जगन्नाथ मंदिर में, वो, और आधे पात्र में इस माधवी की गणना महाप्रभु करते थे। मानो ये सब अवतार लेकर ही आए थे महाप्रभु के साथ। और तीनों का महाप्रभु के प्रति बड़ा सरस, बड़ा मधुर भाव रहता था। इतना मधुर भाव था कि महाप्रभु जी इनको श्री जी के गणों में देखते थे, मानते थे। तो कैसा माधुर्य होगा। चलो, 2 तो भाई हैं और 1 बहन। तो एक बड़े भाई और छोटी बहन, ये 1.5, और एक स्वरूप दामोदर, और एक स्वरूप दामोदर जी और राय रामानंद। अच्छा, तो भगवानाचार्य जी ने महाप्रभु का निमंत्रण किया। वो जो सूखा चावल होता आधा कच्चा, उसको ला करके, जो प्रसादी है महाप्रभु जी की जगन्नाथ भगवान की, उसको घर में लाकर बढ़िया चावल बनाए। तो चावल बनाए, बाद में वो चावल बाजार से, दुकान से लाने के लिए छोटे हरिदास जी को कह दिया। ये कीर्तनिया है, महाप्रभु को कीर्तन सुनाते हैं कि तुम वो छोटे छोटे चावल ले आओ, तो महाप्रभु को यही भात बना के आज भिक्षा कराऊंगा। तो छोटे हरिदास जी उस माधवी दासी के घर के भीतर चले गए और भीतर जाकर उनसे चावल मांग कर ले आए। इधर भगवानाचार्य जी जो विरक्त पंडित हैं, उन्होंने विधि पूर्वक चावल बनाए और कई तरह के उसके साथ शाक, दाल, पना उना भी बनाया, जो भी सब महाप्रभु के निमित्त बनाया। निश्चित समय पर महाप्रभु स्वयं आ गए। आचार्य ने इनके पैर धोए, महाप्रभु के सुंदर स्वच्छ आसन पर बिठाया, सामने भिक्षा परोसी। अब ऐसे सुगंधित बढ़िया चावलों को देखकर महाप्रभु ने पूछा, भगवान ये ऐसे सुंदर चावल कहाँ से मंगाए? महाप्रभु की दृष्टि बड़ी बारीक रहती थी अपने अनुयायियों पर, शिष्यों पर। अभी पाया नहीं, पहले ही सुगंध आ रही है, उस सुगंध को ही पकड़ लिया। तो बड़ी सरलता से भगवानाचार्य जी ने कहा, प्रभु वो माधवी देवी है ना, उसके यहाँ से मंगाए हैं। इतना सुनते ही महाप्रभु के भाव में एक विचित्र परिवर्तन सा हो गया। कुछ क्षण के लिए महाप्रभु चुप हो गए, फिर बड़ी गंभीरता से पूछते हैं, माधवी के यहाँ इन चावलों को लेने कौन गया था? उन्होंने बड़ी सरलता से कह दिया विरक्त पंडित जी ने, प्रभु छोटे हरिदास गए थे। बैठ के तो रोज बड़े मधुर स्वर से कीर्तन सुनाते थे महाप्रभु को, पर आज उनका नाम सुनकर महाप्रभु चुप हो गए, मन ही मन कुछ सोचने लगे। अब पता नहीं महाप्रभु उन छोटे हरिदास से किस बात से पहले से ही असंतुष्ट थे। उनका नाम फिर सुना तो भिक्षा से बिल्कुल उदासीन हो गए। नहीं तो बड़ी प्रशंसा करते थे भोजन की, बनाने वाले की, प्रेम से पवाने वाले की, सबकी। आज उदासीन हो गए। कुछ अच्छा बुरा नहीं,
तो कुछ सोचकर महाप्रभु ने उस प्रसाद को आज प्रणाम किया। आज इच्छा नहीं हो रही है, बहुत थोड़ा सा प्रसाद पा लिया। प्रसाद पा रहे हैं पर सदा की भांति आज प्रसन्न नहीं है, जबकि भगवानाचार्य ने, उन विरक्त पंडित ने बहुत कुछ बनाया प्रभु के निमित्त, पर आज प्रसन्न नहीं है प्रभु। मानो महाप्रभु के भीतर किसी गंभीर विषय पर अंदर ही अंदर कोई द्वंद्व चल रहा हो। भिक्षा पाई, सीधे अपने स्थान पर आए। आते ही निजी सेवक गोविंद को बुलाया। हाथ जोड़ के गोविंद सामने उपस्थित। प्रभु ने थोड़ा सा रोष के स्वर में कुछ दृढ़ता से कहा, देखना, आज से छोटा हरिदास हमारे यहाँ कभी ना आने पावे। यदि उसने भूल में भी हमारे दरवाजे में प्रवेश किया तो हम फिर बहुत अधिक असंतुष्ट होंगे। और मेरी इस बात का ध्यान रखना और दृढ़ता के साथ इसका पालन करना। आज तो गोविंद महाप्रभु की बात सुनकर सन्न रह गए। ऐसा कभी देखा सुना नहीं। और फिर महाप्रभु की इस आज्ञा का कुछ अर्थ भी समझ नहीं आया। तो धीरे धीरे वो प्रभु के पास से उठकर स्वरूप गोस्वामी के पास चले गए। सब बात उनको कह दी। आज महाप्रभु की इस भीषण आज्ञा को सुन के सबको आश्चर्य हो रहा है। प्रभु ऐसी आज्ञा तो कभी नहीं देते, वे तो पतितों से भी प्रेम करते हैं, आज क्या बात हो गई। तो सब लोग ना दौड़ दौड़ के छोटे हरिदास के पास गए और उसको सब बात सुना दिए। भाई एक बात तो ये भी थी कि उसको जाकर ही सुना हमें, तो यहाँ कभी आए ही ना। सुन लेगा तो उसको कहाँ इतना साहस है कि आएगा। तो हम लोग को ज़्यादा कभी असावधानी भी हो गई तो ऐसा नहीं होगा कि आज्ञा पालन नहीं हुई। और दूसरा भाव ये था कि भाई तुमने ऐसा क्या कर दिया। तो वहाँ पहुँचे सब और सारी बात सुना दी। भाई तुमने ऐसा कोई अपराध तो नहीं कर डाला जिससे प्रभु इतने क्रुद्ध हो गए हैं। पर इस बात को सुनते ही छोटे हरिदास का मुख तो बिल्कुल सफेद पड़ गया, होश हवाश उड़ गए। बड़े दुख, बड़े पश्चाताप के स्वर में कहते हैं कि मैंने और कोई अपराध तो ऐसा किया नहीं है। हाँ, भगवानाचार्य के कहने से माधवी दासी के घर से मैं थोड़े से चावल की भिक्षा अवश्य मांग लाया था। अब सब भक्त समझ गए इस बात के अंदर अवश्य ही कोई गुप्त रहस्य है। तो प्रभु इसी बात के द्वारा जरूर भक्तों को त्याग और वैराग्य की कठोरता समझाना चाहते हैं। तो सब मिलके प्रभु के पास आए, प्रभु के पैर पकड़ लिए, प्रार्थना करने लगे। प्रभु, हरिदास अपने अपराध के लिए हृदय से अत्यंत दुखी है प्रभु, उनको क्षमा मिल जानी चाहिए प्रभु। भविष्य में उनसे ऐसी भूल कभी ना होगी प्रभु। प्रभु उनको आप अपने दर्शनों से वंचित न रखें प्रभु। प्रभु तो महाप्रभु जी उसी कठोरता के स्वर में, तुम लोग अब इस संबंध में मुझसे कुछ भी ना कहो। मैं ऐसे आदमी का मुख भी नहीं देखना चाहता जो वैरागी का वेश बनाकर स्त्रियों से संभाषण करता है। अब तो स्वरूप गोस्वामी अत्यंत दीनता से कहते हैं प्रभु उनसे भूल हो गई। और फिर माधवी देवी तो परम साध्वी भगवत भक्ति परायणा देवी हैं। तो उनके दर्शनों के अपराध के ऊपर इतना कठोर दंड न देना चाहिए प्रभु। महाप्रभु ने दृढ़ता से कहा, अपनी बात पर बने रहे। महाप्रभु कहते हैं चाहे कोई भी क्यों न हो, स्त्रियों से बात करने की आदत पड़ना ही विरक्त साधु के लिए ठीक नहीं है। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि अपनी सगी माता, सगी बहन
अथवा कोई युवती लड़की से कभी भी एकांत में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि अच्छे अच्छे विद्वानों का मन भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। पर महाप्रभु का स्वराज बड़ा दृढ़ है ना, निश्चय भी दृढ़ है, किसी को और कुछ कहने का साहस आज नहीं हुआ। छोटे हरिदास जी ने जब सुना कि प्रभु तो किसी भी तरह क्षमा करने के लिए राजी नहीं है, तो उन्होंने अन्न जल का बिल्कुल त्याग कर दिया। 3 दिन बिना अन्न जल के हो गए। पर महाप्रभु इस प्रसंग पर अपने निश्चय से तिल भर भी डिगे नहीं। तो स्वरूप गोस्वामी जी को बड़ी चिंता हो गई और महाप्रभु के पास रहने वाले जितने विरक्त भक्त थे सब डरने लगे। भक्तों की यह स्थिति हो गई कि नेत्रों से क्या मन से भी स्त्रियों का चिंतन करना त्याग दिया। कुछ विरक्त स्त्रियों से भिक्षा ले आते थे, उन्होंने उनसे भिक्षा लाना ही बंद कर दिया। पर स्वरूप गोस्वामी महापुरुषों में बड़ी दयालुता के पालता होती है कि उनका हृदय बड़ा कोमल होता है। तो स्वरूप गोस्वामी जी डरते डरते एकांत में प्रभु के पास गए। उस समय प्रभु स्वस्थ चित्त से कुछ सोच रहे थे। स्वरूप जी ने प्रणाम किया, बैठ गए। कहते हैं प्रभु को प्रसन्न देखे तो कहने लगे, प्रभु भी प्रसन्नता पूर्वक उनसे बातें कर रहे थे, तो उन्होंने देखा प्रभु प्रसन्न है तो धीरे धीरे कहने लगे, प्रभु छोटे हरिदास ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है, उसके ऊपर इतनी अप्रसन्नता क्यों? अरे उसे अपने किए का बहुत दंड मिल गया, अब तो उसे क्षमा मिलनी चाहिए प्रभु। आज प्रभु ने बड़े स्नेह से, पर महाप्रभु की वाणी में, उनके अपने स्वर में बड़ी विवशता। कहते हैं स्वरूप जी मैं क्या करूं, मैं तो स्वयं अपने को समझाने में असमर्थ हूं। जो पुरुष साधु होकर प्रकृति संसर्ग रखता है और उनसे संभाषण करता है, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। और देखो मैं तुम्हें एक अत्यंत ही रहस्यपूर्ण बात बताता हूं, इसको ध्यानपूर्वक सुनो और सुनकर हृदय में धारण कर लो। तो महाप्रभु जी ने एक श्लोक सुना दिया। उसका भाव ऐसा, श्लोक के माध्यम से बात सुनाई। श्लोक प्रसंग से नहीं सुनाया, अपनी बात को ही श्लोक में कहा। तो उसका भाव ये था कि भाई मैं तुमसे हृदय के रहस्य बताता हूँ और जिसकी ऋषि मुनि भी बड़ी प्रशंसा करते हैं उसको सुनो। वो ये कि जो विरक्त हैं, विरक्त पुरुष हैं, उनको स्त्रियों की सन्निधि में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। क्यों? बलपूर्वक वो चित्त को आकर्षित कर लेती है। कहाँ तो महापुरुषों का हृदय शांति के कवच से ढका रहता है, पर शीघ्र ही उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। इसलिए भैया मेरे जाने अब वो भूखों मर ही क्यों ना जाए, मैं जो निश्चय कर चुका हूं उससे हटूंगा नहीं। अब तो स्वरूप जी उदास मन से लौट गए, पर लौट तो गए, पर उन्होंने सोचा कि महाप्रभु जी परमानंदपुरी महाराज का बड़ा आदर करते।
यदि पुरी महाराज से निवेदन करूं तो क्या पता महाप्रभु मान जाए, संभव है। ये सोच के स्वरूप दामोदर जी, स्वरूप गोस्वामी जी पुरी महाराज के पास आए तो सब भक्त बड़ा आग्रह किए, अनुरोध किए तो पुरी महाराज राजी हो गए। महाप्रभु के पास जाकर ये बात कहेंगे, ठीक है भाई। तो अपनी कुटिया से निकले और निकल के महाप्रभु के शयन स्थान की ओर गए। पुरी जी को आते देखा, महाप्रभु खड़े हो गए उठकर। खूब पूजा अर्चना की उनकी, बैठने के लिए सुंदर आसन। और बातों ही बातों में पुरी जी ने छोटे हरिदास का प्रसंग छेड़ दिया और कहने लगे, प्रभु ये अल्प शक्ति वाले जीवों के साथ ऐसी कड़ाई ठीक नहीं है। बस बहुत हो गया, अब सबको पता चल गया, अब कोई भूल से भी ऐसा व्यवहार न करेगा। अब आप उसे क्षमा कर दीजिए। अपने पास बुलाकर उनको अन्न जल ग्रहण करने की आज्ञा दे दीजिए। पता नहीं प्रभु ने उसका और भी पहले से कोई ऐसा निंदनीय आचरण देखा था या उसके बहाने सब भक्तों को घोर वैराग्य की शिक्षा देना चाहते थे। क्या समझे हम लोग, क्या पता उनके अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या कारण था, मूल बात क्या थी। महाप्रभु जी तो आज पुरी जी के कहने पर भी राजी नहीं हुए, बल्कि उनसे भी दृढ़ता से महाप्रभु ने कह दिया, भगवान आप मेरे पूज्य हैं, तो आपकी उचित अनुचित सब प्रकार की आज्ञाओं का पालन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। किंतु न जाने क्यों इस बात को मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता। सो आप इस संबंध में, इस विषय में मुझसे कुछ भी ना कहें। और पुरी महाराज थोड़े वृद्ध हैं, सरल भाव से अपना अधिकार दिखाते हुए महाप्रभु से कहते हैं, देखो प्रभु ऐसा हट ठीक नहीं होता, जो हो गया सो हो गया, इसके लिए इतनी ग्लानि का क्या काम। सभी अपने स्वभाव से विवश हैं। अब तो महाप्रभु थोड़े उत्तेजित हो गए और बड़े निश्चय से कहा, ठीक है मैं भी ये जानता हूं कि सब अपने स्वभाव से विवश हैं, तो मैं ही इससे कैसे बच सकता हूं। मेरा भी एक स्वभाव है, मैं उससे विवश हूं, मैं उसके विषय में कुछ नहीं सुनना चाहता। तो ठीक है, इसका एक ही उपाय है कि आप सब भक्तों को लेकर यहाँ रहें और मैं अकेला ही अलालनाथ जाकर रहूँगा। ऊपर के कामों के लिए गोविंद मेरे साथ वहाँ रहेगा, बस कोई नहीं जाएगा। इतना कह के महाप्रभु ने गोविंद को जोर से आवाज़ दी और अपनी चादर उठाकर महाप्रभु बड़ी तेजी से अलालनाथ की ओर चलने भी लगे। ओ जल्दी से दौड़ कर, वो तो वृद्ध थे पुरी महाराज, उन्होंने महाप्रभु को पकड़ा, कहने लगे, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपकी माया जानी नहीं जाती प्रभु। पता नहीं आप क्या कराना चाहते हैं प्रभु। अच्छी बात है, जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। फिर मेरा ही यहाँ क्या है, क्या रखा है मेरा? मैं तो केवल आपके कारण ही यहाँ ठहरा हुआ हूँ। आपके बिना मैं यहाँ रहने ही क्यों लगा? यदि आपने ऐसा ही निश्चय कर लिया है तो ठीक है, अब मैं इस संबंध में कभी कुछ न कहूँगा। इतना कह के पुरी महाराज अपनी कुटिया में चले गए और महाप्रभु फिर वहीं लेट गए। तो स्वरूप गोस्वामी जी समझ लिए कि प्रभु अब किसी की नहीं सुनेंगे।
जगदानंद जी को साथ ले लिया, भगवान आचार्य को साथ ले लिया, गदाधर स्वामी को साथ ले लिया और 10-5 भक्तों को ले लिया और छोटे हरिदास की कुटिया पर गए। समझाने लगे कि भाई उपवास करके प्राण गंवाने से क्या काम, जियोगे तो भगवान नाम जप करोगे। स्थान पर जाकर ना सही, जब प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शनों को जाया करें तब दूर से दर्शन कर लिया करो। उनके होकर उनके दरबार में पड़े रहोगे तो कभी ना कभी वो प्रसन्न हो ही जाएंगे। तो कीर्तनिया हरिदास जी की समझ में बात आ गई। भक्तों के आग्रह से उन्होंने अन्न जल ग्रहण कर लिया। तो नित्य प्रति दर्शनों को मंदिर में जाते समय दूर से प्रभु के दर्शन कर लेता, अपने को अभागा समझकर कैदी की तरह जीवन बिताने लगा। खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती। गाना बजाना, भजन कीर्तन उसने बिल्कुल छोड़ दिया। उनका जो व्यवहार हो गया था, जो महाप्रभु जी को इतना असंतुष्ट कर गया, ऐसे असद व्यवहार के बारे में ही वो सोचते रहते थे। होते होते उनको संसार से एकदम वैराग्य हो गया। क्यों ऐसा प्रभु कृपा शून्य जीवन बिताना भार सा होने लगा। भक्तों के सामने जाने में भी लज्जा होने लगी। तो उन्होंने, यही कारण था, उन्होंने अपने इस जीवन का अंत करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। और महाप्रभु के पास तो भक्तों का संकीर्तन चलता ही रहता है। महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण कथा करते हैं और भक्तों का भजन कीर्तन नित्य ही यथावत। राम राघव राम राघव, राम राघव रक्षमान, राम राघव राम राघव, राम राघव रक्षमान। कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव, राम राघव रक्षमान, राम राघव राम राघव, राम राघव रक्षमान। कृष्ण केशव कृष्ण केशव, कृष्ण केशव पाहि मां।
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष पर महाप्रभु से छोटे हरिदास बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। चलो जी, समय को दृष्टिगत करते हुए आगे का प्रसंग आगे। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, राम राजा सरकार की जय, नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज, सब संतन की जय, सब भक्तन की, सदगुरुदेव भगवान की। अब उन समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे।